सियासत में छवि खराब करने का खेल, क्या तेजस्वी यादव के गेम ओवर कर देगी एनडीए? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ अंजलि। इस साल बिहार के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और आपको बता दें, बिहार में आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो जारी है। नेता जो है एक दूसरे की छवि खराब करने पर तुले हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो तेजस्वी यादव पर कई तरीके के आरोप लगे हैं। तेजस्वी यादव को भ्रष्टाचारी कहा गया है। तेजस्वी यादव को केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा है कि उनका शराब माफियाओं के साथ संबंध है। इसी तरीके से उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि तेजस्वी यादव और जो आरजेडी है वो क्रिमिनल्स को संरक्षण देने का काम करती है। बिहार चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। नेताओं जो है एक दूसरे की छवि खराब करने पर तुले हुए हैं। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन ने तेजस्वी यादव पर शराब तस्करों के साथ संबंध होने का गंभीर आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी राजद पर माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। सरकार माफिया राज खत्म करने की बात करती है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो ललन सिंह ने तेजस्वी यादव पर कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं। तेजस्वी यादव पर 11 केसेस चल रहे हैं जो जिसमें वो गंभीर रूप से शामिल है। बिहार में सुशासन बनाम कुशासन का चुनावी खेल फिर से शुरू हो गया है। बिहार में चुनावी घमासान जारी है। जैसे बता दें कि युद्ध और प्यार में सब कुछ जायज होता है, वो उसी प्रकार से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। नेताओं के बीच एक दूसरे की छवि बिगाड़ने का खेल चल रहा है। प्रतिद्वंदी को ऐसा बदनाम कर रहे हैं कि उन्हें जो आने वाला विधानसभा चुनाव है उसमें कोई वोट ही ना दे। प्रतिद्वंदी का ऐसा बदनाम करना है कि जनता उन्हें वोट देने से पहले 1000 बार सोचे। हाल ही में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने तेजस्वी यादव पर कुछ गंभीर आरोप लगाए। ऐसा लगता है कि वे अपने आरोपों से कुछ खास मकसद साधना चाहते हैं। राजीव रंजन ने तेजस्वी यादव पर शराब तस्करों के साथ उनका संबंध है ऐसा कहा है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव उन लोगों से जुड़े हुए हैं जो शराब की अवैध धंधा करते हैं। आपको बता दें, वे उनसे आर्थिक लाभ लेते हैं और उनके हिस्से की उनकी रक्षा करते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी कानून का उद्देश्य समाज को सुधारना है, ना कि किसी खास वर्ग को निशाना बनाना। उन्होंने कहा कि कानून के नाम पर किसी गरीब को परेशान नहीं करते हैं, बल्कि इस कानून से सबसे ज्यादा परेशान वो लोग हैं जो कि अवैध कारोबार करते हैं। इस तरीके से तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए ललन सिंह नजर आए। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी तेजस्वी यादव पर कुछ गंभीर आरोप लगाए। सम्राट चौधरी ने आरोप लगाया कि राजद माफियाओं को ठिकाना देने का काम करता है, ठेकेदार की सहायता करते हैं। तेजस्वी यादव बालू और शराब माफियाओं को संरक्षण देने का काम करते हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने भी कहा कि बिहार के अंदर माफिया और अपराधी से सरकार की लड़ाई शुरू हो चुकी है। हर हाल में बिहार के गुंडा राज और माफिया राज को खत्म किया जाएगा, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के संरक्षण में क्यों ना हो। इस तरीके से आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जो है वो तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए नजर आए। ललन सिंह, विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी ये लगातार जो है विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव को अपने आड़े हाथों लेते हुए दिखाई दिए और कई तरीके की बातें तेजस्वी यादव पर कही। तेजस्वी यादव को भ्रष्टाचारी साबित कर दिया और कहा कि उनका शराब माफियाओं के साथ और बालू माफियाओं के साथ संबंध है। इस तरीके से बता दें, बिहार में एक बार फिर सुशासन बनाम कुशासन का खेल शुरू हो गया है। हर कोई अपनी छवि चमकाने और प्रतिद्वंदी को बदनाम करने में लगा हुआ है। एनडीए इस खेल को कई मोर्चे पर खेल रही है। कुछ लोग यह सवाल उठा रहे हैं कि क्या कोई 9वीं पास मुख्यमंत्री बन सकता है, तो कुछ लोग यह बात कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव पर कुल 11 केसेस हैं और गंभीर रूप से वो उन केसेस में शामिल भी हैं। 2020 के उनके चुनावी हलफनामे के मुताबिक तेजस्वी यादव पर कुल 11 केस दर्ज है। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग, आपराधिक समाज रचने और कई तरीके के गंभीर आरोप जो हैं वो तेजस्वी यादव पर लगे हैं। क्रिमिनल केस के अलावा तेजस्वी यादव के ऊपर चार सिविल केस भी चल रहे हैं। उन पर 420 यानी धोखाधड़ी और भारतीय दंड संहिता के धारा 120 बी यानी आपराधिक के तहत मुकदमा जारी है। भ्रष्टाचार का मुकदमा भी चल रहा है। वही सत्ता पक्ष यह बताने में लगा हुआ है कि नीतीश सरकार में सुशासन का बोलबाला है। सरकार क्रिमिनल्स को रोकने की लगातार प्रयास कर रही है और यहाँ की पुलिस जो है वो काफी एक्टिव है। वहीं तेजस्वी यादव क्राइम बुलेटिन निकाल रहे हैं। ऐसा लगता है आगामी
चुनाव भी एनडीए जंगल राज के मुद्दे पर ही जीतना चाहती है। अब तो ये जनता को ही तय करना होगा कि अब लोग जो है, पब्लिक जो है, वो किसे चुनना चाहती है। इस तरीके से आपको बता दें कि इस साल बिहार के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और नेता जो है वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का खेल खेल रहे हैं। कोई अपनी छवि सुधारना चाहता है तो कोई सामने वाले की छवि खराब करने की तमाम कोशिशें कर रहा है। लगातार आपको बता दें कि विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी और ललन सिंह ने तेजस्वी यादव पर कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं। अगर पिछले चुनाव की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग तेजस्वी यादव पर 8 गंभीर केस जो है वो चल रहे हैं और तेजस्वी यादव को भ्रष्टाचारी, इसके साथ साथ आरजेडी जो है वो अपराधियों को संरक्षण देने का काम करती है, इस तरीके के गंभीर आरोप लगाए हैं। और आपको बता दें कि इन आरोप में जो है वो लालू प्रसाद यादव भी शामिल है। लालू प्रसाद यादव को भी भ्रष्टाचारी और जंगल राज, जब उनका राज था तो जंगल राज था और कई तरीके की बातें कही जाती हैं। तो इस तरीके से आपको बता दें कि लगातार जो बीजेपी है वो लगातार आरजेडी तेजस्वी यादव पर कटाक्ष करती हुई दिखाई देती है और लगातार वो लोग कह रहे हैं कि वो लोग जो है वो सपने देख रहे हैं, उनकी इस साल सरकार नहीं बनने वाली है। तो इस तरीके से इस खबर पे आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर साझा करें और ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें न्यूज़ फॉर नेशन पर।